पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। आज थोड़ी ज़्यादा देर हो गई, इसलिए हरि कथा आज कम सुनेंगे। जय देव। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मना उद्यानमृतूं नाम आक्रीडं सुरयोषितां सर्वतो अलङ्कृतं दैव्य नित्य पुष्पफलद्रुमे मंदारे परिजातेश्च पाटला शोकचंपके च्यूतै पियाले आम्रातकैरपि क्रमुक्रैर्नारिकेलश्च खिर्जूरे बीजपूरके मधुके शालतालिश्च तमाले रसार्जुने अरिष्टोडुम्बरपल्लवृक्षैर्वटे किंशुकचन्दने पिचूमर्दे कोविदारे सरले सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्भाम्बुज भिर्बदरयाक्षाभयामले बिल्वे कपित्थैर्जम्भीरे वृतो भल्लताकादिभिः तस्मिन् सरसु विफलम् लसत्काञ्चन पंकजं कुमोदपल्लक हलान शतपत्रैर श्रियोर्जितं मत्तषट्पद निर्घुष्टं शकुन्तलेश्च कलस्वने हंसकारण्डगवाकीर्णं चक्रावहे सारसेरपि जलकुक्कुटकोयष्टि अत्युः कुलकूजितम् मत्स्य कच्छप संचार जलत्पदरजपय
कदम्ब बेतस नलनी पवंजुल केरवृतम कुंदे कुरुबका शौके शिरिषे कुटजिंगुदे कुबजे कए स्वर्ण जूथी भीरनाग पुन्ना गजाति भी मल्लिका शतपत्रिश्च माधवी जालकादिभी शोभितं तीरे तीर जैश्चन्ने नित्यर्तुभिरलं द्रुमे। ये वहां की शोभा का वर्णन किया है। गुरुजी एक बार बोलते हैं, ये सब क्या बोल रहा है, वहाँ उद्यान है, वहाँ पे पारिजात है, वहाँ पे 3-4 दिन इसमें चला जाता है, क्या है। फिर गुरुजी बोलते हैं इसका भी महिमा है, इसको सुनने से भी संसार का जो शोभा देखने की इच्छा रहता है वो खत्म हो जाता है। संसार में हमारी इच्छा रहती है ना, वहाँ जाएंगे, ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पर्वत है, ऐसा ये है, वो कहते हैं इसको सुनने से वो सब चला जाएगा। इसलिए भागवत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम लोग फालतू समझ के छोड़ दें। ये बात उसको बिछा लीजिए वहां। कह रहे हैं त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। ये उद्यान महान भक्त वरुण जी का है। वरुण देव का उद्यान है। तो क्षीर सागर में वरुण देव भी हैं, इंद्र भी है। हो जाएगा प्रभु, चिंता नहीं करें। कहते यहाँ सभी ऋतुओं के फूल फल उगे रहते हैं। सभी ऋतुओं के जो फूल फल हैं वो उगे रहते हैं। ठीक है। इसमें मंदार कौन कौन से हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं उसका वर्णन किया है, क्यों जो वहाँ पे हैं उसका नाम नहीं पता। मोटी बात समझने के लिए गुरु जी कहते कई तो ऐसा है जिसका नाम मालूम नहीं, तो उसको क्या बोलेगा। इसलिए जो है वो भी नहीं मिलता है इस संसार में। जो इसमें जो लिखा है ना वो भी आजकल नहीं मिलेंगे, इतने इतने नाम है। मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, एक विशेष तरह का आम्र फल है जिसको चूत कहते हैं। पियाल, पनस, आम, आम्रतक, आम्रातक। आसाम में एक फल है ना, आम्रा बोलते हैं। आम्रा बहुत खट्टा होता है, इतना सा होता है, आमड़ा बोलते हैं। आमड़ा, आंवला नहीं, इतना सा होता है, उसमें बड़ी जाली जाली बहुत होती है। उसको आप, जाली होती है उसमें, बिल्कुल ऐसे। और क्रमुक, लो क्रमुक, नारियल, खजूर, अनार, ये मुख्य हैं। वहाँ पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, पलक्ष, बरगद, किंशुक और चंदन के वृक्ष हैं। वहाँ पर पिचुमर्द, कोविदार, सरल, सुदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभय और आमलकी भी है।
आमलौकी को आंवला कहते हैं। आमलौकी को क्या कहते हैं? आंवला। समझे? एक दिन गुरुजी बोलते बोलते थोड़ा मजाक करने लगे, कहते ये तो ऐसा है, सुना ही नहीं, देखेगा क्या वर। कहते उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कलहार, उत्पल और शतपत्र फूलों से भरा हुआ था, जिससे पर्वत की सुंदरता और भी ज्यादा सुंदर हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व, कपित्थ, जंभीर, भल्लातक वृक्ष भी थे। मदमत्त भोरे मधुपान कर रहे थे। मदमत्त भोरे, मदमत्त भोरे मतलब क्या होता है? मदमत्त भोरे का मतलब होता है ऐसा भोरा जब वो पीने लगे रस तो भूल जाए, और भूल जाए और जैसे सूरज अस्त हो तो उसी में वो बंद हो जाए, और उसके बाद में सुबह तक तो वो बेहोश हो या मरा हुआ हो, निकल ना पाए। इसे मदमत्त भोरे बोलते हैं, जो उस मद में मत वाले हो जाएं, ऐसे भोरे। और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों के चहचहाहट साथ में गुनगुना रहे हैं, चिक 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 चिक। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रावकों, सारसों, जल मुर्गियां, दत्तियों, कोयष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों के जो पराग हैं वो गिर जाते थे जल में, उससे जल सुशोभित हो रहा था। सरोवर के चारों ओर कदम के, वेतस, नील, नल, वंजुलक, कुंद, कुरुबक, अशोक, शिरीष, कुटुज, इंगुद, कुबज्जक, स्वर्णयूथी, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थीं। ये लताएं हैं, वो पेड़ थे और ये लताएं हैं, इतनी लताएं। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल फल देने वाले थे। ये सारे के सारे वृक्ष जो हैं ये सब फूल फल 12 महीने देने वाले। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। त्रिकुट पर्वत की नदियां, सरोवर, स्वामी महाराज जी लिखते हैं, त्रिकुट पर्वत की नदियां, सरोवरों के ऐसे विशद वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे अति सौंदर्य की कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा सुंदर जो वातावरण है पृथ्वी पे, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। किंतु अनेक लोगों में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं। हम लोगों को यह ऐसा लग सकता है कि हाँ अब लिखा है, लेकिन ये है, अनेक आश्चर्य है। तो और अपनी ये देखिए, ठीक है, सामने हो तो देखा जाता है। तो कहते हैं तत्रेकदा तदगिरि काननाश्रया करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरण सकंटकं कीचकवेणुवेत्रवद विशालगुल्मं प्ररूजन वनस्पति। एक बार हाथियों का अगुआ अर्थात हाथियों का राजा गजेंद्र, इंद्र का मतलब होता राजा, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने के लिए निकला। उसने अनेक वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की कोई परवाह नहीं की। गुल्म लताएं, बड़े बड़े कांटे भी होते ना कई कई लताओं में, मस्ती से चल रहा है और नष्ट भ्रष्ट कर डाला।
यद गंध मात्राद धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो वयाल मृगा सखंगा महोरागश्चापि भयाद्रवन्ति स गौर कृष्णा सरभाश्चर्मया। उस हाथी की सुगंध को पाकर ही सारे अन्य हाथी उसके कानों के पास से ना जो पसीना निकलता है बहुत उसमें नशा होता है। कहते उसके उस गंध से बड़े बड़े हाथी, बाघ, शेर जैसे सिंह, गैंडे, सर्प, सफेद काले सरभ भय से भाग जाते थे। यहां तक कि चमरी हिरण भी भाग निकले। मतलब जो हिरणों में भी जो जाति हिंसक है वो भाग निकली। वृका वराह महीशर शलश्या गोपुच्छशाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र शूद्रा हरिणा शशादय चरन्त्यभीता यद अनुग्रही। क्या बोल रहे हैं? ये बड़े बड़े हिंसक जो प्राणी हैं वो तो उसकी गंध से ही भाग गए, लेकिन इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सूअर, गोपुच्छ जानते हैं? गोपुच्छ एक प्राणी है, तो क्या बोलते हैं? गोपुच्छ। सेही जानते हैं? सेही, बंदर, खरहे, हिरन और छोटे पशु जो जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे वे उससे भयभीत नहीं। छोटे छोटे, इसको कौन देखेगा? हाथी को गुस्सा ही नहीं आएगा, अरे क्या रे चला, तू भी चलो, इतना मस्त है, इतना बड़ा है, इधर देखता हाथी, छोटे छोटे वो भैंसे और सब चल रहे हैं, चलो ऐसे मत। धर्म तप्त करी भी के करेनु भी वृतो मदश्च्युत करभेरनुद्रुतः गिरिं गरिन्मना परित प्रकम्यन् निषेव्यमाणो अलैकुलेर्मदाशणे असो अनीलं सरोनीलं पंकजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदुरन्मदविह्वलेक्षेण वृतसयूथेन त्रिशार्दितेन तथा सरोराभ्या समथागमद्रुतम्। वे हाथियों का राजा गजपति झुंड के साथ अन्य हाथियों और हथनियों से घिरा था। उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वे अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत को चारों ओर से हिला रहा था। क्या हाथी होगा? आपने कई बार अनुभव किया होगा ऐसा, जब ट्रेन गुजरती है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होती है ना, और भी ज़्यादा अनुभव होगा अगर आप कभी
लक्ष्मण झूले पे जाएं, जहाँ कोई ब्रिज के ऊपर खड़े हों, ब्रिज पे खड़े हों और वो जो निकलती है ना गाड़ी, ऐसे ऐसे हिलता है। ऐसे ही क्या हो रहा है, त्रिकुट पर्वत हिल रहा है। और कहते हैं उसका पसीना छूट रहा है, उसके मुंह से मद की लाट टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी हुई, अभिमान से भरी हुई है, नशे में चूर। मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे। जो टपक रहा था ना, उसको भौरे पी रहे थे, उसमें नशा होता है। और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था। सूंड उठा उठा करके वो जो सरोवर में कमल फूल खिले हैं, उनकी सुगंध को वो सूंघ रहा है, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से लाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। क्या मैंने अभी तक बोला? उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। मेरा ऐसा ध्यान भटक जाता है। मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब ध्यान कर रहा होता हूँ, जब कीर्तन कर रहा होता हूँ, उस वक्त तुम लोग चंचल मत हुआ करो, ध्यान भटक जाता है। जब कभी ऐसे हो, उसको दोबारा निकाल के दोबारा डाल देना चाहिए। कुछ बात कहने लगा था, ध्यान दीजिए। पवन के द्वारा सौरभ सुगंध उड़ती हुई आती है, उड़ती हुई आती है। इसका मतलब उसका स्वरूप है, उसका रूप है। गंध का उड़ती हुई आती है, जैसे धूल उड़ती आती है, ऐसे गंध भी बहती हुई आती है। अच्छा, हवा से जो गंध होती है वो हल्की होती है, पतली होती है? घुलने से क्या वो हवा से हल्की या पतली होती है? हवा से और ज्यादा हल्की होती है? हवा से बारीक होती है? हैं? ध्यान से समझो। हवा तो छोड़ दीजिए, जल से भी भारी है सुगंध, जो है जल से भी भारी है, अग्नि से भी भारी है सुगंध। हवा तो आप छोड़ ही दीजिए, हवा से भारी होने का तो डेफिनेटली है ही है। कैसे? थोड़ा सा कई बार ऐसे विज्ञान की बातें बीच में आ जाती हैं। आपको कभी स्मेल आती तो क्या करते हैं? हवा तो आ रही है ना, क्या रुका? स्मेल रुक गई। अच्छा, हवा में पानी आ रहा है आपको, हवा में ऑक्सीजन तो पूरी आ रही ना, ऑक्सीजन। हवा के अंदर जो अग्नि है वो भी, जो ऊर्जा मिलनी वो भी पूरी मिल रही। रुका तो रुका क्या? पृथ्वी। क्या रुका? गंध किसका अंश है? पृथ्वी। समझ लगी? तो एक
कई बार ऐसी बातें आ जाती। तो लेकिन वो बहती हुई सौरभ जो है, उसके ऐसे सूंड हिला हिला के चल रहा है ना, उधर ही है, वहां दौड़ा दौड़ा गया, क्योंकि वह उस वक्त प्यास से पीड़ित था और उस तट पे आया। आते ही उसने क्या किया, विगाह्य तस्मिन् नमृतांबु निर्मलम हेमारविंदयोत्पल्लरेणुरूषितं पपोनिकामं निज पुष्करोद्धृत आत्मानं मदभि सपत्न्यांगत गतकलम। वे हाथियों का राजा सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया, अपने थकान से मुक्त हो गया, क्योंकि अब उसको अपना शरीर उठाना नहीं पड़ रहा है। शरीर को पैरों के भार पे पानी के अंदर फूल के एकदम बैठा है, मस्त है। गुरु जी बताते हैं इस बात को, कहते तब उसने अपनी सूंड से जी भर के शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया और कमल पुष्पों तथा कुमुदनियों के रज, जो कि कमल पुष्प और कुमुदनियों की जो रज थी, जिसको पराग बोलते हैं, उससे मिश्रित था। सा पुष्करेण उद्धृत शीकरंबुभि निपाययन् सपत्न्यन्यथा गृही घृणीकरेणो करभांस दुर्मदो नाचष्ट कृच्छनं कृपणो अजमायया। लीजिए, इस बात को गुरु जी कह रहे, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी और बच्चों को भी स्नान कराया। जिस प्रकार से एक गृही व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति भगवान की माया से मोहित होकर के अपने पत्नी और बच्चों के साथ में किलोल करता है, ठीक उसी प्रकार से कराया। ये बात शास्त्र की है। क्या कहते, निपायन सपत्नया अन्यथा गृही, एक गृही व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह उसने भी। और तो और कितना कितना मोह है उसको, सोचो। पानी पी सकते हैं, लेकिन कैसे मोहित होकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी सूंड से उनके मुंह में पानी डाला, पिलाया, ले तू पी ले पानी। देखो ऐसे उसने अपनी सूंड से सरोवर का जल भरकर उन सब के ऊपर छिड़का, सबको नहला रहा है। उसने इस प्रयास में